सर मैं शायद अब उसका साथ नहीं दे सकता। आज उसने हद पार कर दी है। मैं ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। किसी ने मेरी डिज़ाइन चुराकर जयंती लाल को दी थी। शायद प्रतिष्ठा उसकी ऑफिस गई, उसे वहाँ पर वो डिज़ाइंस, और अब उसे लगता है कि ये काम मैंने किया। तो मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। क्या हुआ? यूँ अचानक जॉब छोड़ने का फैसला क्यों कर रहे हो? सर यहाँ लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं रहा, और इस जॉब में ट्रस्ट ना हो, वो जॉब मैं नहीं कर। डॉली डार्लिंग की हो रहा है? ऐसे क्या कह रहे हो? अपनी इकलौती वुट्टी नु डार्लिंग कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? घर में बच्चे हैं, क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे? मेरे को तो लीगल और सोशल राइट है आपको डार्लिंग कहने का। ओहो बल्लू जी, तुसी भी ना, हमारी अब उम्र नहीं रही, अब पहले जैसे जवान नहीं रहे। ओए, कौन कहता मैं जवान नहीं रहा? बूढ़े होंगे मेरे दुश्मन, मैं तो आखिरी सांस तक जवान रहूंगा। हर बूढ़ा आदमी यही कहता है। डॉली डियर, हम दिल से जवान होते हैं, उम्र से नहीं। ओ, आपकी बात आप ही जानो। अरे वो गाना याद है ना, मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। कैसे नहीं याद रहेगा, यही गाना तो आप हमेशा गाते रहते थे। इस रोमांटिक गाने के साथ अगर चाय हो तो और मजा आ जाए। आस्था, आस्था। जी पापा जी। बेटा चाय पिला देना। जी अभी लाई। अंकल ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ये क्या है? तुम ये चाय क्यों ले आई हो? अंकल वो क्या है ना, मैंने सोचा आज आपको और आंटी जी को मैं अपने हाथों से बनी चाय पिलाऊं। आपकी बेटी जैसी हूँ तो इतना नहीं कर सकती कि आप लोगों के लिए मैं। देखो तुम इस घर में मेहमान हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। अंकल जी इस घर में रहती हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा, इस घर में रहती हो इसलिए ये सब कर रही हो? वो क्या है ना अंकल, आप लोगों ने इतने एहसान किए मुझ पर, अगर मैं आप लोगों की थोड़ी सी सेवा कर लूंगी तो मुझे ही अच्छा लगेगा। अब इसके अलावा मैं और कुछ कर भी क्या सकती हूँ। देखो नैशा, मैं नहीं चाहता कोई बाहर वाला हमारे घर के किचन में जाए। चाय मैं सिर्फ अपने बहू के हाथ की पीता हूं। आइंदा से ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। और रही हमारी सेवा की बात, तो उसकी चिंता तुम ना ही करो तो अच्छा है। आस्था है उसके लिए। डैड, क्या जरूरत थी नायशा को ये सब कहने की? मैंने जो कहा सही कहा। वो यहां कुछ दिनों के लिए है। डैड एक चाय तो बना के लेके आई थी, वो उसका मन रखने के लिए पी लेते। उसका मन रखने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। डैडी आप क्या कह रहे हैं? आप बड़े होके ये सब बातें कर रहे हैं। बड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा तुम्हें? वो इस घर पे अपना हक जताना चाहती है और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। डैड आप एक चाय की बात को कहां लेके जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद आपसे मिक्सअप होने की कोशिश कर रही थी, दैट्स इट। हम उसके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते। तू उसकी खातिर हमारे साथ जबान लड़ा रहा है। एक बात आज क्लियर कर ही दे, तू तेरी नजरों में हमारी कोई जगह बची है या नहीं? डैड आप छोटी से छोटी बात को पता नहीं कहां लेके चले जाते हैं। आपसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं। बहस करने की कोशिश भी मत करना।
नायशा, क्या एक्टिंग करती हो तुम, कमाल है। इतनी अच्छी एक्टिंग तो लोग फिल्मों में भी नहीं कर सकते। उफ, you're too good। नायशा, नायशा, क्यों रो रही हो बाबा? तुम इतने दिनों में डैड को समझ गई हो ना? देखो, डैड ऐसे ही बोल देते हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं होता। अब डैड मुझे कितना डांटते हैं, क्या मैं बुरा मान जाता हूं? देखो, पेरेंट्स का काम होता है डांटना, हमारा काम है सुन लेना। मैं तो सिर्फ सेवा करना चाहती थी। दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, इसलिए किचन में चली गई थी। मैं समझ रहा हूं नायशा, अगर डैड को पसंद नहीं है तो ये सब मत किया करो ना यार। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं गैर हूँ। मॉम डैड, तुम्हारे मॉम डैड मुझसे कभी अच्छे से बात भी नहीं करते। मैंने ऐसा क्या किया है करण? देखो नायशा, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि उन्हें तुमसे किस बात की और क्यों इतनी शिकायत है। नायशा, मैं दोनों तरफ से मजबूर हूं। वो पेरेंट्स हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। और यहां तुम बीमार हो, तुम्हें भी प्रेशर नहीं दे सकता। तुम बस थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम थोड़ा कोऑपरेट करो। मैच्योर हो, आई नो तुम समझोगी। प्लीज। मैं समझती हूँ करण, इसलिए कुछ नहीं कहती। देखो, आगे भी कुछ मत कहना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। बस तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्या हुआ? थोड़ी चक्कर आ गए। एक गिलास पानी मिलेगा करण, प्लीज? एक मिनट, मैं अभी लाया। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कमाल है ना? इतनी अच्छी एक्टिंग तो बड़े बड़े स्टार्स भी नहीं कर सकते। क्यों? राइट, एक्टिंग तो तुम कमाल की करती हो। गुड, तुमने मेरी किसी चीज की तारीफ तो की। लेकिन क्या बात है, आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दिख रहा है। वेरी गुड। दुश्मन को हमेशा कमजोरी समझना चाहिए। पता है, मैं रात भर सोचती रही कि ऐसा क्या करूं जिससे तुम परेशान हो। और देखो, इतना सोचने के बाद मुझे ब्रिलियंट आइडिया आया और ये सुपर हिट भी हो गया। हाय, करण ने कितना सुनाया ना तुम सब लोगों को मेरी वजह से। करण को मैंने ऐसे देखा और मैं रोने लगी। लेकिन मुझे सुकून है इस बात का कि मेरे आंसुओं में आज भी करण को इमोशनल करने की ताकत है। करण मुझे आज भी रोते हुए नहीं देख सकते। गुड, तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा है। तुम्हें वैसे भी रोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब सच में रोना पड़ेगा तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें अब भी उम्मीद है? उम्मीद? मैं जानती हूं, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। मुझे या मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश मत करो नायशा, खुद टूट जाओ। मैं तुम्हें मौका दे रही हूं सुधरने का। इसे मेरे कमजोरी समझने की भूल कर भी मत करना। स्वीटहार्ट, हम दोनों की लड़ाई ना अब शुरू हो चुकी है और मैं रुकने वालों में से नहीं। सो प्लीज बार बार ये बातें बोलकर ना मेरा टाइम वेस्ट मत किया करो। ओके, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। नायशा, मैं अभी आया।
आस्था, एक मिनट रुको। यार तुम डैड को समझाओ, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो नायशा को किसी ना किसी बात से सुना देते। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। एक तो मैं बहू, वो मुझसे बड़े हैं, मैं उन्हें कैसे समझा सकती हूँ? और वैसे समझाना क्या है? नायशा को कितना बुरा लगा हो। तुमने देखा ना वो वहां से कैसे रोते हुए गई। अरे चाय बनाकर लाई, थोड़ी पी लेते तो क्या हो जाता है यार। पापा जी ने सिर्फ उससे इतना कहा कि मेरे रहते हुए वो कोई और किचन में जाए ये पसंद नहीं करते। उनके तरीके से शायद उन्होंने ठीक ही कहा। ग्रेट। मैंने सोचा था कि तुम इस सिचुएशन में मेरी हेल्प करोगी, पर तुम तो अपने पापा जी को सपोर्ट कर रही हो। देखो, नायशा इतनी भी बुरी लड़की नहीं है जितना कि तुम लोग उसे समझते हो। अरे वो एक पढ़ी लिखी लड़की है यार, हालात की वजह से थोड़ा चेंज हो गई है, किसी का साथ ना पाकर अकेली हो गई है। मैं उसे सालों से जानता हूं। ये ठीक है कि आप उसे सालों से जानते हैं करण, पर किसी को सालों से जानने में और अच्छी तरह समझने में बहुत डिफरेंस होता है। शायद उसे अच्छी तरह समझने में आपसे कोई भूल हो गई हो। देखो आस्था, ऐसा कुछ नहीं। नायशा को मैं अच्छे से जानता हूं। वो मॉम डैड को शुरू से ही पसंद नहीं थी, इसलिए उसकी कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। थोड़े वक्त की बात है यार, एडजस्ट कर लेना चाहिए। एडजस्ट मॉम डैड को नहीं, एडजस्ट नायशा को करना चाहिए। वो हमारे घर में रह रही है, बड़ों की थोड़ी बातें सुन लेगी तो क्या होगा। जब जरूरत पड़ती है तो मम्मी जी पापा जी आपको, मुझे, पैम को डांट देते हैं, लेकिन हम तो ऐसा रिएक्ट नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। देखो आस्था, हर कोई तुम्हारी और मेरी सोच का नहीं होता, सबकी अपनी सोच होती है। ठीक है, तो आप नायशा से कहिए जब तक वो यहाँ है अपनी सोच पॉजिटिव रखें। मतलब ये कि फैमिली में रहना आसान नहीं होता, बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। मतलब तुम डैड से कुछ नहीं कहोगी? नहीं। आस्था प्लीज। हमारे बीच कितनी गलत फहमियां हुई थी करण, नायशा की वजह से। अभी अभी हम बाहर निकले, आप फिर भी उसके लिए ऐसा कह रहे हैं। देखो आस्था, वो बात अलग थी और ये बात अलग है। आप जाइए, उसका ख्याल रखिए। मुझे चाय बनानी है, पापा जी मेरी चाय का वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? इस तरह अचानक मुझे ऑफिस से क्यों बुलवाया? ये पूछने के लिए कि निशांत की ऑफिस से छुट्टी हुई कि नहीं। हो गई थी, लेकिन आपके भाई की मेहरबानी से वापस काम पे आ गया। क्या? हाँ, निशांत तो रिजाइन करने आया था, पर आपके भाई ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इस जॉब पर मैंने तुम्हें रखा है, इसलिए तुम्हें किसी और की बात सुनने की जरूरत ही नहीं। बस वहीं गेम ओवर हो गया। सिद्धांत का दिमाग ज्यादा ही चलने लगा है। अरे उसे निकाल देता तो उसका क्या बिगड़ जाता, पर नहीं, उसे वही चाहिए। प्रतिष्ठा भी यही चाहती थी कि निशांत ऑफिस से चला जाए, पर सिद्धांत सर ने उसकी भी नहीं सुनी। पर हमारी मुश्किल तो वहीं की वहीं है ना। अब जब तक वो रहेगा हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। सारा प्लान चौपट हो गया। दूसरा प्लान सोचने के लिए वक्त तो लगेगा ना। मैडम, ये प्लान मैंने बनाया। माना प्लान तुम्हारा था, पर साथ तो मैंने भी दिया ना। अकेले तुम क्या करते? और मिस्टर, ये मत भूलो कि यहाँ का रास्ता भी मैंने ही तुम्हें बताया है। आप भी ये मत भूलिए कि आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो फिर भी कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेता। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि आपका क्या हो। और वैसे भी आजकल प्रतिष्ठा के सामने तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। अब डायलॉग बाजी बंद करो। अब ये बताओ कि आगे क्या करने वाले हो।
करना क्या है? अपने पास एक बड़ी मछली है, वो किसी भी काम को कराने के लिए सबसे बड़ी चाबी। तुम ठीक कह रहे हो। एक बार वो पूरी तरीके से हमारे चंगुल में फंस जाए, तब मैं सिद्धांत को बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो काफी बढ़ गया है। एनीवेज, अब मैं चलता हूँ। नायशा, ये क्या? आज तुम माउथ ऑर्गन बजा रही हो? बस यूं ही। कुछ तो है। यूं ही तुम ऐसा नहीं करती। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से पहचानते हो करण। मेरी हर बात, हर मूड को समझ जाते हो। अब इसमें कौन सी नई बात? हम कोई न्यू फ्रेंड्स तो है नहीं। जब जान पहचान पुरानी हो तो ये सब पता चल ही जाता। जब भी उदास होती हो ना, तो सिर्फ म्यूजिक ही एक ऐसी चीज है जो मैं समझ पाती हूँ। इसे सुनकर या इसे बजाकर बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। हाँ, ये सही कहा। मैं भी यही करता हूँ। जब मैं ज्यादा टायर्ड होता हूँ, घर आता हूँ और म्यूजिक सुन लेता हूँ, एकदम से रिलैक्स हो जाता हूँ। एक्चुअली ना, मुझे ये आदत तुमसे ही लगी है। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। पहले तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाती थी, और बाद में तुम्हें अच्छा लगने लगा। अब नई आदत अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। चलो अच्छा है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहां हम सब कुछ भूल जाएं और हम पर किसी भी चीज का कोई असर ना हो। इस म्यूजिक ने हमें कितना करीब ला दिया था ना करण। गाना सुनना तो सिर्फ बहाना हुआ करता था। एक्चुअली तो मैं तुमसे मिलने आया करती थी। पता है मुझे, ये सब मैं पहले से ही जानता था। इतना भी बेवकूफ नहीं। ओ तो मैं एमए स्मार्ट समझती थी अपने आप को। एक्चुअली आई वाज अ फूल ना। आज पता चला। हम कितनी बातें किया करते थे ना। हमारी बातों में वक्त का पता ही नहीं चलता था। लड़कियां ना वैसे भी बकबक करती रहती हैं। वो तुम्हारी आदत ही होती है, बातों नहीं। ओए, मुझे बातों नहीं मत कहो। कहने की क्या जरूरत है, वो तो तुम हो ही। ये सच नहीं है। सच है, किसी से भी पूछ लो। मैं नाराज हो जाऊंगी। हो जाओ। याद है जब मैं रूठ जाया करती थी तो तुम मुझे कैसे मनाते थे? सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। पूरा 1 घंटा लेट हो। देखो, इंडियन टाइम के हिसाब से 30 मिनट, और यहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से 30 मिनट्स तो हमारा हक बनता है ना। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं मानती ये। मत मानो। ये सही है, चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारा। ये हम तो ऐसे ही हैं। तो ठीक है, फिर मैं चली। अरे ये क्या? क्यों जा रही हो? रहो अकेले। पहले तो गलती करते हो, फिर कहते हो हम तो ऐसे ही हैं। देखो, आते ही सॉरी बोला ना, उतना काफी नहीं है। नहीं। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मुझे क्या पता। अब क्या हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, कुछ और बात नहीं करेंगे? नहीं, पहले लेट आने का पनिशमेंट डिसाइड कर। बहुत हो गया यार। अरे हद है, मैं यहाँ तुमसे कुछ बोल रही हूँ, तुम
चल अब तुम मान गई हो। तुम भी ना करण, तुमको मेरे वीक पॉइंट्स अच्छे से पता है और उसी का तुम फायदा उठाते हो ना। आयशा, संगीत पूजा है, संगीत प्यार, संगीत हमारे दिलों की धड़कन है। अगर हम आगे कभी अलग भी हो गए ना, तो संगीत ही हमें दोबारा मिलाएगा। अब ऐसा क्या हो गया है करण कि म्यूजिक हमें साथ नहीं ला पा रहा? इतना क्या बदल गया है? तुम और मैं वही हैं, फिर ऐसा क्यों? वक्त बदल गया है नायशा, और वक्त ने हमें बदल दिया है। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मैं तो टूट ही गया था, तो जीना ही भूल गया था। और सच पूछो तो मेरी जिंदगी थम सी गई थी। मैं भी तो तुम्हारी तरह एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। मेरी हालत तो तुमसे भी बुरी थी। वो तो है नायशा, जब भी तुम्हारी हालत के बारे में सोचता हूं तो बहुत अफसोस करता हूं। है, छोड़ो बीती बातें करण। अब हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की आंखों के सामने हैं। और क्या चाहिए? हम एक काम करते हैं, हम ना कहीं दूर चलते हैं, बहुत दूर, जहां हमें कोई नहीं पहचानता। वहां जाके हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नहीं नायशा, अब ऐसा नहीं हो सकता। Oh my God! ये मिस वर्ल्ड है क्या? ये मिसेस करण खुराना है। तेरी तो प्रतिष्ठा। ऐसी बातें सुन के इनको बहुत बुरा लगता है, और फिर ये रोने का ड्रामा करते हैं, और फिर करण को इनके झूठे आंसू पोंछने पड़ते हैं। मैं हूं ना, आप रो सकती हैं, मैं आपको चुप करवा दूंगी। पागलों को चुप कराना मैं अच्छे से जानती हूँ, और उनकी जुबान कैसे बंद करवाते हैं इसका भी अच्छा खासा तजुर्बा है मुझे। संजू,